भारत में अब तक महिलाओं को फांसी की सजा बहुत ही दुर्लभ रही है। देश को आजादी मिले दशकों हो चुके हैं, लेकिन किसी महिला को मौत की सजा दिए जाने के मामले गिने चुने ही रहे हैं। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। मेरठ में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसमें एक महिला, जिसका नाम मुस्कान बताया जा रहा है, ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। इस जघन्य अपराध के बाद अब लोग मुस्कान और साहिल को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या यह भारत में पहली बार हो रहा है? क्या यह पहली घटना है जब किसी महिला ने प्यार में अंधा होकर अपने परिवार या पति की हत्या की हो? नहीं, इससे पहले भी भारत में एक ऐसा ही मामला सामने आ चुका है जो अपराध की क्रूरता में किसी भी दृष्टि से कम नहीं था, और उस अपराध के लिए एक महिला को फांसी की सजा भी सुनाई जा चुकी है। साल था 2008, जब उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में रहने वाली सबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी थी। यह मामला इतना भयावह था कि जिसने भी इसके बारे में सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सबनम और सलीम ने मिलकर पूरी योजना बनाई और परिवार के सभी सदस्यों को सोते समय मौत के घाट उतार दिया। यह घटना भारतीय न्याय प्रणाली के इतिहास में सबसे दर्दनाक और निर्मम अपराधों में से एक बन गई। सबनम को जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक से मौत की सजा सुनाई गई। यहाँ तक कि उसकी दया याचिका भी राष्ट्रपति के पास लंबित है। अगर राष्ट्रपति ने उसकी सजा माफ नहीं की तो वह भारत की पहली महिला होगी जिसे फांसी दी जाएगी। महिलाओं के लिए फांसी देने की एकमात्र जेल उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है और सबनम को वहां रखा गया है। अब अगर हम मेरठ की घटना पर वापस आएं, तो मुस्कान का मामला भी कम चौंकाने वाला नहीं है। प्रेम में अंधी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति को मार डाला। यह घटना भी समाज में महिलाओं द्वारा किए जा रहे गंभीर अपराधों पर एक नई बहस को जन्म दे रही है। आखिर क्यों एक महिला इस हद तक चली जाती है कि वह अपने ही परिवार या पति की जान ले लेती है? क्या यह केवल प्रेम का पागलपन है या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश होती है? जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुस्कान ने जेल में यह मांग की थी कि उसे उसके प्रेमी साहिल के साथ रखा जाए, लेकिन जेल प्रशासन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। जेल के नियम बेहद सख्त होते हैं और पुरुष और महिलाओं को अलग अलग बैरकों में ही रखा जाता है। मुस्कान की यह मांग जेल प्रशासन के लिए चौंकाने वाली थी, लेकिन इसे मानना संभव नहीं था। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अपराध करने के बाद अपराधी अक्सर पछताते नहीं हैं, बल्कि वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जेल में भी नियम तोड़ने की कोशिश करते हैं। जेल का मकसद अपराधियों को सुधारना होता है, न कि उनकी इच्छाओं को पूरा करना। यही वजह है कि मुस्कान और साहिल को अलग अलग रखा गया है और उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मुस्कान और साहिल को भी सबनम और सलीम की तरह फांसी की सजा दी जाएगी? क्या यह मामला भी भारतीय न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक उदाहरण बनेगा? फिलहाल इस पर अंतिम फैसला अदालत को करना है, लेकिन जनता की प्रतिक्रिया बेहद तीव्र है। लोग चाहते हैं कि ऐसे अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए कि अपराध का अंत केवल सजा है। आपका क्या कहना है? क्या ऐसे जघन्य अपराधों के लिए फांसी ही एकमात्र सजा होनी चाहिए या फिर कोई और रास्ता? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।